होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिया ब्लॉग्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी आज रौनक के स्कूल में सेलिब्रेशन है, क्योंकि जो भी न्यू बच्चों ने एडमिशन लिया था उन्हीं बच्चों का सेलिब्रेशन होगा। तो रौनक अभी जा रहा है, तो उसको मैं रेडी कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा खुश है आज रौनक। तो अभी मैं इसको भेज देती हूँ स्कूल, फिर मैं आप लोगों को। तो रौनक का मैंने यहाँ पे लंच तैयार कर दिया है और आज मैम लोगों ने बोला था कि लंच में फ्रूट्स ही लाने हैं, तो फ्रूट्स रख दिए थे मैंने यहाँ पे, और एक चिप्स और फ्रूटी रख दी थी, क्योंकि आज यही मंगवाया था, सेलिब्रेशन था स्कूल में। तो यही सब मैम लोगों ने लिख दिया था, तो यही सब मैंने इस रौनक के बैग में रख दिया था। और रौनक को भी मैंने रेडी कर दिया है। अभी उसकी यूनिफॉर्म बनी नहीं है, तो अभी ऐसे ही ड्रेस में जा रहा है। तो अभी रौनक अब जा रहा है स्कूल, और रौनक के पापा रौनक को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और रौनक आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो फ्रेंड्स, रौनक चली गया था स्कूल, और मैं यहाँ पे थोड़ी सफाई मैंने कर ली थी घर की, तो थोड़ा बहुत रह गया था, उसी को मैं यहाँ पे अभी जाला वगैरह थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा था, तो उसी को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और टीवी में यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा मैंने न्यूज़पेपर गीला किया नहीं है, हल्का सा करके फिर क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए हुए हैं, तो रौनक को भी मैंने खिला दिया था। और रौनक भी आज जल्दी से स्कूल से आ गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको, क्योंकि आज पढ़ाई नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, रौनक आ गई है स्कूल से, और रौनक से पूछते हैं, अभी मैंने इसको खाना ना भी खिला दिया है, और अब इससे मैं पूछ रही हूँ कि कैसा हुआ स्कूल में और क्या हुआ। तो बताओ रौनक, क्या हुआ आज स्कूल में? आज ना डांस हुआ ना, और झूले झुलाए गए ना। कैमरे की तरफ देख के बोलो। और मैंने चिप्स फ्रूटी ले लिया ना मैम से, और सबके बच्चे के लिए ना, और पन्नी पर रख लिया ना, और एक दुकान खोली छोटी सी ना, और उस पे स्टिकर थे छोटे छोटे ना, और के ऊपर और ए पर ना, तो वो वाला चिप्स वाला था, और जे पर जूस वाला था ना, तो मैंने जूस वाला सेलेक्ट किया। अच्छा, और डांस भी आपने किया डांस? हाँ। कौन से गाने में? कौन से गाने में बताओ? भूल गए क्या? हाँ। चलो भूल गए। और झूले झुलाया गया? हाँ। सब सारे झूले भर गए थे, मैं टहल रहा था। अच्छा, और बच्चे भी आए थे कि केवल जो जिनका न्यू एडमिशन हुआ था वही बच्चे आए थे? और बच्चे भी आए थे। अच्छा अच्छा। और आपके कोई फ्रेंड बने नहीं स्कूल में कि नहीं? नहीं बना। नहीं बना? आप तो कह रहे थे एक फ्रेंड बना है। उससे दोस्ती कट्टी हो गई। क्यों कट्टी क्यों हो गई? अरे कोई दूसरा दोस्त आ गया था लंच के टाइम पे ना, तो कह रहा था इससे भी दोस्ती कर लो ना, तो करी नहीं, इसलिए गुस्सा हो गया। अच्छा, और फिर और कैसा लगा? कुल मिलाकर आपको बढ़िया लगा ना स्कूल में? हाँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे थोड़ी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, और खाना वगैरह मैंने बना लिया था और सबने खा भी लिया था। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि यहीं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ किचन की। और यहाँ पे मैंने सब डिब्बे निकाले हुए हैं, इन्हीं को मैं पोंछ लूँगी कपड़ों से। और यहाँ पे मैंने स्टैंड भी मैं निकाल ली थी धोने के लिए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मजबूत जो है लगा था, स्टैंड निकल ही नहीं पा रहा था। और फिर मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की निकालने की, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि अगर ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी निकालने की तो फिर क्या पता लगे ना स्टैंड मुझसे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ऐसे ही यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ स्टैंड को भी। तो यहाँ पे मैं डब्बों को भी रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने डिब्बे साफ़ कर लिए हैं, और ऊपर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। और इसके बाद फिर मैं स्टैंड को भी साफ़ कर दूँगी स्क्रबर की मदद से। तो डिब्बे मैंने यहाँ पे सब रख लिए हैं, और एक ये अचार का डिब्बा था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया। और जो ये बर्तन का स्टैंड है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मैं इसको साफ़ कर ही रही थी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत
इसके स्टैंड से 1-2 बार मेरे हाथ में लग गया था, तो हल्का सा, बहुत हल्का सा कट टाइप का लग गया था हाथ में। तो पहले एक जगह कट लगा हल्का सा, तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे की साइड पे क्लीन कर रही थी, तो नीचे की साइड में भी इससे भी एक जगह फिर से कट लग गया था। तो फिर ऐसे छोटे मोटे कट लगा ही करते हैं जब भी किचन में हम लोग कुछ भी काम वाम करते हैं या सब्जी काटते हैं, तो इतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और लेकिन बर्तन वगैरह जब हम लोग धोते हैं तो उस टाइम फिर हाथ में जलन होती है, साबुन लगता है जब हाथ में उंगलियों पे। तो अभी फिर मैंने सोचा यहाँ पे क्लीन कर ही देती हूँ, थोड़ा बहुत तो लगा ही था हाथ में, लेकिन थोड़ा बहुत जलन भी हो रही थी हाथ में। तो यहाँ पे मैंने अभी साबुन और स्क्रब की मदद से इसको क्लीन कर लिया था, और गीले कपड़े से मैं यहाँ पे पोंछ रही हूँ इसको। तो ऐसे ही 2-3 बार मैं कपड़े को भी वॉश करके फिर से उसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि स्टैंड जो है निकल ही नहीं पा रहा था, तो मुझे ऐसे ही क्लीन करना पड़ा, वरना अगर निकल जाता आसानी से तो फिर मैं इसको धो लेती। तो अभी फिर मैंने इसको ऐसे ही कपड़े से यहाँ पे साफ़ कर लिया था। और अब यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं मैं यहाँ पे स्टैंड में लगा दूँगी। थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे, उनको भी मुझे वॉश करना था। तो अभी जो बर्तन सूखे हुए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे स्टैंड में लगा लेती हूँ। बर्तन मैंने स्टैंड में लगा लिए हैं, और मैं देख रही थी कि रौनक का फ्रेंड आया हुआ था, तो मैं देख रही थी रौनक क्या कर रहा है, तो यहाँ पे रौनक की मस्ती चल रही है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और थोड़े बहुत यहाँ पे बर्तन हैं, उन्हीं को मैं वॉश कर लूँगी। और आज मुझे घी भी बनाना है, तो काफ़ी दिन से मलाई भी हो गई थी, तो फिर इसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी और उसके बाद फिर मैं घी बनाऊँगी। तो घी ज़्यादातर मेरे घर में तो घड़ी का घी यूज़ होता है, बाहर से नहीं आता है कभी भी घी, और मैं हमेशा घर में घी बनाती हूँ। मलाई रखी हुई थी मैंने बाहर, तो इससे बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं वही मलाई इसमें मक्खन निकालूँगी, फिर उसके बाद मैं घी बनाऊँगी। और रौनक भी कोचिंग से आ गया था, और रजत आया हुआ था, तो उसी के साथ खेल रहा था। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे भी जो थोड़े बहुत बर्तन है तो उन्हीं को मैं क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं घी बनाऊँगी। बर्तनों को वॉश कर लिया मैंने, और मलाई जो थी उसको मैंने यहाँ पे उससे मैंने मक्खन निकाल लिया था। थोड़ी देर ये पानी में मैंने डुबो के रखा था, जो भी थोड़ी इसमें गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाता है और अच्छा घी बनता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ घी, और थोड़ी इस बार मक्खन थोड़ा कम निकला है, क्योंकि इस बार मलाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी, थोड़ी हो पाई थी, तो इतने का मैं अभी घी बना लूँगी, वरना क्या होता है मलाई ख़राब हो जाती है और अजीब सी महक आती है उससे। तो यहाँ पे घी भी बन गया है, और अभी मैं रौनक के यहाँ पे बॉटल में नाम लिख रही हूँ, क्योंकि उसकी बॉटल जो है बार बार चेंज टाइप की हो जाती है स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनकी भी इसी टाइप की बॉटल है, रौनक बता रहा था, और बहुत बार कन्फ्यूज़न हो गया था कि किसकी बॉटल है। तो मैंने उसमें नेल पेंट से ही नीचे ए लिख दिया है, ताकि उसको पता चल सके कि उसकी बॉटल है। और यहाँ पे मैं अभी रात का डिनर बना रही हूँ, तो रात के डिनर में मैं यहाँ पे
लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने इसमें बेसन और ये हरी मिर्च मिला के, अदरक और हींग डाल के मैंने इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और दूध भी आ गया था यहाँ पे, तो इंडक्शन में मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। तो दूध वहाँ पे बॉईल हो रहा है, तब तक यहाँ पे मैं कोफ्ते बना रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने कोफ्ते बनाए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज कोफ्ते बना लिए जाए डिनर में, क्योंकि ज़्यादातर तो कभी आलू और आलू मटर और आलू बरी यही सब बनता रहता है। तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ यही सब बनता है, आज थोड़ा कुछ अलग बना लेती हूँ। तो तभी मैंने यहाँ पे लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इन्हीं को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके लिए मसाला तैयार कर लूँगी, उसकी ग्रेवी बना लूँगी और उसी ग्रेवी में मैं इन कोफ्तों को डाल दूँगी। तो आधे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और थोड़े कोफ्ते मैं यहाँ पे और फ्राई कर लूँगी। जितना भी थोड़ा बचा हुआ है उन्हीं सबको, एक कोफ्ता मैंने निकाल के तोड़ दिया था, क्योंकि कभी कभी जो है बाहर से तो पके दिखते हैं और अंदर से थोड़े कच्चे टाइप के रह जाते हैं। तो उन्हीं को मैं चेक कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, पहले हाई फ्लेम पे रखा था, तो तब मुझे लगा था कि थोड़े कच्चे हो सकते हैं, इसलिए मैंने फिर मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। तो इसी पे मीडियम फ्लेम पे मैं बनाऊँगी। और रिफाइंड का मैंने यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने सरसों का ही तेल यूज़ किया है, उसी में मैं फ्राई करूँगी यहाँ पर। बहुत ही कम, बिल्कुल बहुत ही कम मेरे घर में रिफाइंड तेल यूज़ होता है। ज़्यादातर मैं सब सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि रिफाइंड तेल थोड़ा नुकसान करता है और बहुत बार उसके बारे में देखा भी गया है कि बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाता है और जो है हार्ट की बीमारियाँ होती है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है मेरे घर में, बहुत कम यूज़ किया जाता है। और जो ये इनको मैं कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ, ये भी गांव का ही ऑयल है, शुद्ध सरसों का तेल। तो अभी मेरी ग्रेवी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है और ये कोफ्तों को मैं इसमें डाल दूँगी। तो भगोने में मैंने सब मसाला पहले मैंने कुकर में ही सब मसाला बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने भगोने में निकाल लिया था, कुकर मैंने खाली करके धो दिया था। तो अभी मैंने इन्हीं में कोफ्ते डाल दिए हैं और थोड़ा सा एक उबाल आने के बाद फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और यहाँ पे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। हरी धनिया मैंने ऊपर से डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे रौनक को पढ़ा रही हूँ। रौनक की मस्ती चल रही थी यहाँ पे, तो उसको मैं पढ़ा रही थी, लेकिन तब भी उसकी मस्ती चल रही थी, हंस रहा था। डांट रही थी लेकिन तब भी हंस रहा था, उसकी मस्ती चल रही थी। तो मैंने हल्के से एक मार दिया उसके, और यहाँ पे उसको मैं पढ़ा रही थी अभी। ऐसे मैं उसको बुक खोल के बैठा देती हूँ और पढ़ो बोलती हूँ, और मैं कोई काम में बिज़ी हो जाती हूँ तो वो इधर उधर ध्यान नहीं देता है। तो थोड़ी देर मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ, तो बोलती हूँ कि ये सब याद करो, तो जल्दी फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूँगी, तो ये सब याद कर लोगे तभी। और फिर तभी मुझे उसके पास बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर उसका ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर देखता रहता है। तो जब मैं उसके पास बैठती हूँ तो तभी उसको कुछ ना कुछ याद हो पाता है, ऐसे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो जब मैं उसके पास बैठती हूँ तो 100% वो बहुत सारी चीज़ें याद कर लेता है। तो उसको मैं तभी यहाँ पे बैठी हूँ और उसको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे खाना वाना भी मैंने बना लिया था, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो तब मैं उसको बैठा के पढ़ाने लग जाती हूँ। और अभी पहले तो मैं काम वाम करती थी और फिर उसके बाद मैं उसको बुक खोल के बैठा देती थी, तो उसको ज़्यादातर याद ही नहीं रहता था, और जो मैं पूछती थी फिर उसको याद ही नहीं रहता था। तो फिर यहाँ पे मैं उसको पढ़ा रही थी। और रौनक की यहाँ पे कॉपी है स्कूल की, तो उसमें यहाँ पे मैम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे पेरेंट्स लोग की फ़ोटो लगानी है, और रौनक की भी लगेगी। तो रौनक की डायरी में तो हमने लगा ही दिया था, लेकिन इसमें भी लगनी थी। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा रही हूँ, और रौनक को मैंने याद करने के लिए दे दिया है कुछ। और यहाँ पर ही फेविकॉल से ही मैं फ़ोटो सब चिपका लूँगी, इनकी भी और अपनी भी। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो इसी वजह से आवाज़ मेरी ऐसी आ रही है, तो वो सब आप लोग माइंड मत करिएगा। और आजकल मौसम ही ऐसे चल रहा है कि थोड़ा बहुत
सभी को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ऐसे ही मेरा भी हल्का फुल्का गला खराब हो रहा है। और यहाँ पे ब्राउनी आया हुआ था, तो मैं इसको रोटी दे रही थी लेकिन आ नहीं रहा था। और फिर जैसे ही एकदम से आया तो मैंने चाहा हाथ से झपट्टा मार लेगा, तो मैंने यहीं पे रख दी, एकदम से तोड़ी हुई थी मैंने रोटी। तो यहाँ पे भी मैंने इसके लिए रोटी रख दी थी और ये यहीं बैठा हुआ था। दोपहर में भी मैंने इसको दिया था खाना और यहीं पर हमेशा बैठा रहता है। रौनक को भी छोड़ने लेने जाता है, बस ऐसा लगता है कि अपना ही पला हुआ डॉगी है। बहुत अच्छा डॉगी है ये, और मतलब ज़्यादातर किसी को काटता भी नहीं है, बहुत सीधा साधा है। और यहाँ पे ये लागे थे मोमो, तो हम लोग यहाँ पे मोमो खा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।